बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम मोहम्मद शफकतुल्लाह और आप देख रहे हैं शफकत खान लशारी यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। और हमारे साथ हैं आज अहमद भाई। जैसे लास्ट आपने वीडियो में देखा होगा कि बहुत अच्छी बातें बताते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और समझाते हैं। आज फिर हमें एक अहमद भाई ने शर्फ बख्शा कि आज तशरीफ़ ले, आज वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका दिया हमें। और आज जो है देखते हैं कि अहमद भाई हमें क्या सिखाते हैं और क्या सुनाते हैं और क्या पढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं और मज़ीद जो है अहमद भाई से हम खुद सुनेंगे और देखते हैं कि आज किस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मुझे बताया नहीं, वो तो खैर रिकॉर्ड होगी तो बाद में पता चलेगा कि किस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र तबीयत कैसे है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये कहूँगा कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लिया और आज फिर हमें एक शर्फ बख्शा। और मुझे तो ये लगा कि मुझे एजाज़ से कम नहीं है कि आप फिर तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया फिर वीडियो रिकॉर्ड करने का। और शफकत भाई आपकी सादत बंदी है माशाल्लाह, आपकी तरबियत है, बाबा की तरबियत, आपकी वालदा की तरबियत झलकती है। ठीक है, आप जो अल्फाजों का इस्तेमाल करते हो ना, मेरे लिए बहुत इज़्ज़त और हौसला अफजाई मिलती है। मैं बहुत खुशी से जज्बे से आता हूँ आज का दिन, क्योंकि जुमे का दिन है। और उसी हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अक्सर मैं जब मुख्तलिफ़ घरानों में जाता हूँ या लोगों में जाता हूँ, अपने सर्कल में जाता हूँ, तो लोग अक्सर कहते हैं यार हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। ठीक, बहुत सारे रीज़न होते हैं इसके, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि यार हम लोग इतनी दुआ करते हैं, अपने आप को सिरात मुस्तकीम पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। जबकि अल्लाह ने कहा है कि कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, वो महफूज कर ली जाती है और आगे के लिए। आज एक थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया था, जब मैं कुछ अर्से के लिए इजिप्ट में था, तो इजिप्ट में मैंने पूरा एक थीसिस बनाया था हरम के हवाले से, खाना काबा हमारे बैतुल्लाह के हवाले से। तो मैं एक ऐसी चीज़, एक ऐसा ट्रायंगल बताता हूँ जिसमें हम दुआ करें अगर, ठीक, वो बना ही दुआ के लिए है। आज तक किसी भी किताब में, किसी भी आलिम ने, किसी भी उल्मा ने, किसी भी अल्लामा ने इस चीज़ को ज़िक्र में नहीं लेके आया। हाँ, ये इजिप्ट की किताबों में है, जामिअतुल अज़हर की किताबों में है, किताबों से अलावा इसको हट के कहीं नहीं दिया गया। वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। उसकी इन डेप्थ डिटेल तो बहुत है, मैं बहुत कॉम्पैक्ट करके, ताकि आपकी जो व्यूवर्स हैं, जिस मकसद के लिए आप बैठे हो, जो आप प्लेटफॉर्म ख़ासतौर पे यूथ के लिए दे के आ रहे हो, वो जहन जो डिस्टर्ब होते हैं, जो आपकी बात सुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, वो लोग जो कि ख़ास एक कॉम्प्लेक्स का शिकार है, आप किस तरीके से उनकी एक अपनी अल्फाजों से, अपनी वीडियो से उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो उसके बिहाफ में मैं ये थोड़ा सा बताऊँगा। ठीक, होता क्या है कि जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, हम दुनिया के किसी ग्लोबल में, हम किसी भी खित्ते पे हों, हम कहीं से भी नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा पूरा रुख किस तरफ होता है? बैतुल्लाह की तरफ, किबला। ठीक है, अब होता क्या है कि हम एक ख़ास फोकस लेके चल रहे होते हैं। मैं बहुत मुख्तसर, मतलब इसको शॉर्ट कर दूँ, हम दुआ किस तरह करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, दुआ के बाद हम क्या करते हैं? हाथ फेर लेते हैं अपने चेहरे पे। ठीक, बाज़ बुज़ुर्गों को आपने देखा होगा, ना सिर्फ चेहरे पे फेरते हैं बल्कि यहाँ पे भी फेरते हैं, हाथों पे, जिस्म पे भी फेरते हैं। ठीक, आपने कभी पूछा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, इमाम के सफ़ों में बैठ के शामिल हो गए इमामत के साथ। हमारा पूरा जो फोकस है, स्ट्रेटनेस कहाँ है? इमाम को फॉलो करने में। और इमाम को हम फॉलो कर रहे हैं, इमाम फॉलो कर रहे हैं उन तमाम तकाज़ों को जिसके लिए उसको अमामत दी गई। ठीक, उसका रुख किस तरफ है? हरम की तरफ। ठीक, किबला रुख। ठीक है, हमारी नियत में शामिल होता है कि किबला रुख खड़े में। ठीक है, अगर आप उसके फ़राइज़ देखें या उसके पीछे की अलामात देखें तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि वक्त नमाज का होना, किबला रुख होना, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हम तो उसको मुख्तसर करते हुए चले जा रहे हैं। अब होता क्या है, नमाज के बाद जब सलाम फेरा जाता है, सबसे पहले एक चीज़, जब हम सफ़ बंदी में आते हैं तो हम एक लड़ी में पिरो दिए जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को लगता है कि हम लड़ी में पिरोए गए, लेकिन बाकायदा फिज़िकली तौर पे ये होता है जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक, होता क्या है, जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमारी जो एक हड्डी है जिसको हम एंकल कहते हैं, वो उसमें से रेडिएशंस, रेज़ निकलती हैं, जिसको हम अगर आसान करके बता दो अपने व्यूवर्स के लिए, तो एक रेज़ निकलती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। एग्जाम्पल दूँ, नमाजी के आगे से गुजरने को क्यों मना किया गया है? क्यों? क्योंकि रास्ता ब्रेक हो जाता है।
फोकस चेंज तो बात की बात है, ठीक। शोल्डर टू शोल्डर क्रॉस करने को मना है, आप हाफ आ गए वापस पलट गए ओके, लेकिन आप पूरा क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बंच जा रहा होता है, एक कम्बिनेशन जा रहा होता है, एक लेयर्स की सूरत में जा रहा होता है। सामने गया, बैतुल्ला पे गया, हरम पे गया, हरम के ऊपर बिल्कुल सपोज फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल टॉप पे आ गए, ये टॉप पे आ गए, क्या है? अर्श मौला, जहाँ पे तख्त है, ठीक। बिल्कुल। नमाज गई, ऊपर गई, यहाँ से अप पे गई, क्योंकि एक ख़ास सर्कल चल रहा है। तवाफ़ चलते हैं ना, बिल्कुल। नवाब सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के दौरान रुकता है, ठीक है, लेकिन ऊपर जो फरिश्ते और मलाइका तवाफ़ कर रहे होते हैं एंटी क्लॉक में, ठीक। एक वो कहते हैं ना बगोला सा बनता है, तो हमारी पूरी चीज़ बंच ऊपर जाता है, वहाँ तक पहुँचता है, ठीक। वहाँ से रिटर्न आता है जब हम अपनी दुआ ख़त्म करके देखें। आप इसका एंगल देखो, ये 45 पे होता है, चेहरे की तरफ होता है, बिल्कुल। वहाँ से फैज़ आया, वापस रिटर्न आया यानी कि, और हमने उसको बाकायदा अपने अंदर शामिल कर लिया। तो ये रिटर्न गया कि यहाँ से काबा अप एंड डाउन एंड देन इनहेल हो गया, ठीक। तो इसकी ख़ास इंपॉर्टेंस है। तो मैं कहूँगा कि लोगों से और आपसे भी कि जितनी दुआ तवील लोग करें, दुआ में ज़रूर शामिल हो। किसी महफिल में हो रही हो, जमात के साथ हो रही हो, किसी जगह पे हो रही है, जैसे हम सर जाते हैं किसी के तदफीन में, किसी का इयादत में, किसी की खुशी में, किसी गम में, होती है दुआ, होती है। दुआ में शिरकत कीजिए। किसके तुफैल से आपकी कहानी चेंज हो जाए, आपकी कहानी चेंज हो जाए। अब इसी के पीछे जो असल बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तो मैंने थोड़ी सी वो बांधी कि हम अगर गए हैं, हम सपोज़ हम हरम में नहीं हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी जहाँ नमाज़ पे, चाहे मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम घर में पढ़ रहे हैं। अब ख़वातीन तो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में मसाजिद नहीं जाती, अब उनको दुआ करनी है, और दुआ की ख़ास यकसुई करनी है, एक ऐसी बारीकी से दुआ जाए और हमें लगे, हमारे दिल को रिटर्न मिलता है, इत्मीनान आ जाता है कि हमारी दुआ रद्द नहीं हुई, हमारी दुआ पहुंच गई। उसका ख़ास पैटर्न है, ये विजुलाइज करना है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नमाज़ पढ़ी अपने घर में, नवाफिल पढ़े, फ़र्ज़ पढ़े, फ़र्ज़ आपने अपने जमात की घर में, आपने जमात के बाद आपने दुआ करनी है, चाहे इमाम के पीछे हो या वैसे हो, आप दुआ कर सकते हैं नवाफिल के बाद भी। आप किबला रुख बैठें, आप अत्तहियात की पोजीशन में बैठ जाएं। सपोज़ मैं इस वक्त अत्तहियात की पोजीशन में बैठ गया हूँ, मेरा फेस सामने, ठीक है, मैंने हाथ ये उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने करना है अपनी आँखों को क्लोज़। मेरा ख़ास पैटर्न है, जब मैं आंखें क्लोज़ करता हूँ तो हल्के से पुतलियों को दबाता भी हूँ। पलकें शटर डाउन हो गए, ठीक, ओके, नॉर्मल शटर डाउन हुए, लेकिन इस शटर डाउन के साथ मैं हल्का सा अपनी पुतलियों को दबाऊँ, हल्का सा, ताकि मुझे एक मीठा मीठा सा एहसास होता है, एक दर्द, एक हल्का से लज्जत वाला दर्द सा महसूस होता है। उसमें वो महसूस होगा कि जैसे मैं पीछे गिर रहा हूँ, लेकिन आप गिर नहीं रहे होते, ठीक। आप उसको महसूस करें। अत्तहियात की पोजीशन में बैठें, दुआ की हालत में बैठें, पलकें आपने बंद की हैं, हल्का सा पुश किया है। उस पुश करने में आपने 3 चीज़ों को फोकस करना है। दोबारा रिपीट कर दूँ, जिस वक्त आप ये करें, आपने सिर्फ फोकस करना है 3 चीज़ें। सामने आपके काबा है, ठीक, बाब है, दरवाज़ा, जिस दाखिल होने का दरवाज़ा, ठीक। उसी दरवाजे के लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे क्रॉस में हजरे अस्वद, ठीक, हजरे अस्वद लेफ़्ट पे, ठीक। आप बैठो, विजुलाइज करो कि आपके जहाँ बैठे हो, आपके राइट पे आ रहा है मुकाम इब्राहिम की जाली, ठीक। 3 चीज़ें हो गई। आपके राइट पे ये मुकाम इब्राहिम आपको नज़र आ रहा है, सामने हरम, उसके कोने पे हजरे अस्वद। ये 3 चीज़ों को आप आंख बंद करके फोकस करें, विजुलाइज कीजिए। हाथ आपके उठे में, आंखें बंद हैं। जिन लोगों ने वीडियोस में देखा, जिन लोगों ने सामने देखा, जिन लोगों को जहन में आता है, जैसी ही विजन बने आपने दुआ कर देनी है। जो भी दुआ हो, 1 दफ़ा बने, 2 दफ़ा बने, आप कंटिन्यूशन में दुआ करते चले जाएं, करते चले जाएं। लेकिन फोकस क्या है कि बैठे आप काबे के आगे, राइट पे आपके मुकाम इब्राहिम की जाली, मुकाम इब्राहिम आपको नज़र आ रहा है, गोल्डन जो नज़र आता है, हजरे अस्वद और बाब हरम, ये एक एंगल में आना चाहिए। और जिस वक्त रब्बे काबा की कसम, जिस वक्त ये तीनों विजुलाइजेशन बन जाते हैं, आपकी दुआ होती कबूल नहीं, माशाअल्लाह, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आज जुम्मे का हवाला था और हम दुआ में, मैंने उनके इमाम साहब का भी बयान सुना, बातें सुनी, लोगों की भी हुई, मैं ख़ुद भी देखता हूँ लोग बहुत
इन्फाक के साथ दुआ करते हैं, अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, ठीक है। सजदे की दुआ है वो रद्द नहीं होती। इसी तरीके से एक और है, तहज्जुद में लोग दुआएं करते हैं। तहज्जुद का तो एक ख़ास क्राइटेरिया एक अफजल किया गया, तहज्जुद की दुआओं को एक ख़ास तौर पे उसको दिया गया। अब तहज्जुद में मैं जो करता हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ, सपोज मुझे कोई ऐसी हाजत आ जाती है, तहज्जुद चल रही होती है, तो जब मैं सजदा करता हूँ ना, मैं सजदे में दुआ करता हूँ। होता क्या है, मैं सजदे की हालत में हूँ, मेरे हाथ तो जा रहे हैं काबे की तरफ, मैं वहाँ रखे रखे हाथों को घुमा देता हूँ, ठीक है। मैं सजदे में हूँ लेकिन मेरे हाथ ऊपर चले गए, ठीक है। अब जब मेरे हाथ ऊपर चले गए, मेरा सजदा तवील हो गया, और सजदे के दौरान ही मतलब मिनिमम 3 या 7 या 11 कर लिए मैंने, उसके बाद मैंने दुआ लगानी है, बाकायदा बोलना है। मैं विस्परिंग में बोलता हूँ, मैं अल्लाह से हम कलाम होता हूँ दुआ की हालत में, ठीक। मैं दुआ मांगता हूँ, मेरे दिल को इत्मीनान होता है, मैं उठता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। वो मैं चाहूँ तो पूरे फेर लूँ, क्योंकि रिटर्न आता है। तो ये जो 2 या 3 तरीके हैं जिन पे मैं करता हूँ, ये मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि जब मैं बिल्कुल मेरी भी होती है, इंसान हूँ, फितरत है, ठीक है। तहज्जुद में गया, सजदे में गया, हाथ घुमाए, दुआ लगा दी। और जब दुआ होती है तो फिर आपको पता है कि अल्लाह ताला अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं रखते, रिटर्न आता है। तो ये तरीक़ेकार है। मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर पे वो बच्चे बच्चियाँ जो एग्ज़ाम देते हैं, घरों में होते हैं, जो इस तरह मसाजिद में नहीं जा पाते, दुआ को थोड़ा सा लाइट लेते हैं, तो वो इस पैटर्न पे अगर दुआ करते हैं तो बहुत उनको एक मैं उसको रिलीफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि रिलीफ़ मिलेगा, बहुत उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और करके देखें एक दफ़ा सच्चे दिल से, यहाँ से दिल सच्चा होगा ना, आपका काम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे काबा की ज़ात आपका काम कंप्लीट करेगी इंशाल्लाह। ये थी जो मैंने आज के लिए आपके लिए ख़ास तौर पे ये बताई थी। तो बाकी ये कि आज तो सर भी बैठे हैं, हम ज़्यादा मैं आपका टाइम भी नहीं लूँगा और आप लोगों से हमारी बातचीत चलती रहेगी। तो ये वाली चीज़ तो मैंने आपको दुआ के हवाले से, आप लोग भी देखिएगा इसको, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, आप शफ़क़त भाई को कमेंट्स में लिखिए। हम इसको भी बहुत प्रॉपर तरीके से आपको मज़ीद गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। अमर भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुझे तो वैसे अगर पर्सनल तौर पे अगर बताऊं तो मुझे बहुत अच्छी बातें लगी है। इंशाल्लाह कि मैं भी कोशिश करूँगा कि इस पे भी प्रैक्टिकल करूं इंशाल्लाह। वैसे तो कहते हैं हर किसी के अपने, हाँ बिल्कुल, अपना खास तरीका होता है। कहते हैं कि मांगो कि हाँ घर में देर नहीं। जी, दुआ वैसे हर किसी की कबूल होती है, किसी की जल्दी होती है, किसी की देर से होती है, तो हो जाती है। बट यह है कि बंदा जो है मायूस ना हो। आप इसको ये कह लो कि ये टर्बो स्टाइल की है, मतलब अगर दुनियावी उसमें जर्नल बात करें तो आपने फास्ट भेजना, यानी कि आपने इसको बहुत क्विक सर्विस करवानी हो ना, तो आप बिल्कुल दिल से इस चीज़ पे आ जाओ, डायरेक्ट। मुकाम इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर वहाँ पे दुआ करी थी, जिसके नतीजे में ही दीन इब्राहिम बना, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारी उम्मत बनी, हमारे नबी आए, आखिरी नबी आए। तो आप सोचो ना यार, वो दुआ, वो जगह, वो चीज़ें, हजर अस्वद क्या है, लोग तहकीक नहीं करते, मालूमात नहीं करते, इसको बाकायदा पढ़ाया जाता है, इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। वहाँ पे दुआओं के तरीक़ेकार हैं, हमारे यहाँ तो एक ख़ास पैटर्न है ना, ठीक है। वहाँ तो दुआ, भाई बैठे हैं ड्राइव करने, दुआ लगाओ, दुआ जहन में कोई चीज़ आई जरूरी करनी ना, कुरान को हाथ नहीं लगा रहे, ना पाकी को छोड़ दिया उन्होंने सिर्फ ज़बान से किया, क्योंकि कुरान को टच नहीं किया ना, कहाँ से नापाकी, लगाओ, करो तो सही। वही बात है ना, आप चल के जाओगे वो तेज़ आएगा, आप दौड़ के जाओगे वो और तेज़ आएगा, आप भाग के जाओगे वो उड़ के आएगा, वही बात है। बात है, आप इसको देखें इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात होती है और किसी नए वीडियो में इंशाल्लाह। हम आपका इंतज़ार, मुझे बहुत खुशी होती है आपके पास आके, मैं दिल से आता हूँ, खुद आता हूँ और दिल से आता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच एंड नवाजिश। इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट भी इंतज़ार, बिल्कुल वेलकम सर, 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि आपको भी ये बातें, ये दुआ का तरीक़ाकार जो अहमद भाई ने आपको बताए, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर समझ आया है, अच्छा लगा है तो कैंडी चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।